सभी को मेरा नमस्कार। आज का हमारा विषय है मित्र बन के इंसान को बर्बाद करने का फैशन चल रहा है। आज के समय के अनुसार हर इंसान अपने काम में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हर परिवार तरक्की कर रहा है, हर युवा वर्ग तरक्की कर रहा है, लेकिन बहुत सारे इंसान मित्र बन के इंसान को बर्बाद कर रहे हैं। उनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इस घटना को समझने के लिए हमारे अपने आप को बड़ी गहराई तक समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी काम की बात करें, किसी भी इंसान के घरों की बात करें, तो ज़्यादातर जो लोग मित्र बनते हैं अपने स्वार्थ के लिए मित्रता ज़्यादा करते हैं, दूसरे के भले के लिए मित्रता कम करते हैं। क्योंकि जो इंसान मित्र बनने के बाद किसी का भला करने की बजाय तो उसका ऐसा नुकसान करते हैं, ये बड़ा फैशन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। क्योंकि जिन लोगों के मन के अंदर ये बात घर कर चुकी है कि जितने आप दोस्त बनाएंगे उतना ही पैसा कमाएंगे, जितने दोस्त बनाएंगे उनको गलत रास्ते पे गुमराह करके उनसे पैसा कमाएंगे। जब कोई इंसान किसी मित्रता को लेके आगे बढ़ता है तो उसकी मित्रता करने का कोई लक्ष्य होता है। वही एक लक्ष्य उसका एक जीवन का आधार बनता है। दोस्ती करने वाला इंसान सबसे पहले दोस्ती अपने साथी के साथ करता है जो उसके साथ पढ़ता है। उसके बाद कुछ दोस्ती अपने व्यापार के लिए करते हैं। ये व्यापार की हुई दोस्ती जो लोगों को बिन कहे लोगों को ठगते हैं। सबसे पहले चूना वो अपने दोस्त को भी लगाते हैं। तीसरे नंबर के दोस्त हमारे वो बनते हैं जो हमारे को आके घर पर दोस्ती करते हैं, फिर कोई स्कीम बताते हैं, लेकिन वो स्कीम बनाई हुई उसी दोस्त की होती है जिस जाल में वो फंसाना चाहता है। जैसे मछलियां पकड़ने वाला जाल दरिया में फेंकता है, मच्छियां इकट्ठी करता है, तो ऐसे ही आज के कुछ दोस्त अपने जाल बनाते हैं, उस जाल को जनता में फेंकते हैं। जो निर्दोष लोग होते हैं, जिनको कम पता होता है, उनको अपने जाल में फंसाते हैं, उनसे ठगी करते हैं। सबसे बड़े दोस्त आजकल वो दुश्मन बन जाते हैं, जो दोस्त बनने के बाद अंदर अंदर मन के अंदर अपने मन की ऐसी प्लानिंग बनाते हैं और गहरा दोस्त बनाकर उसको दगा देते हैं, उसको कहीं ना कहीं ऐसे काम में फंसा जाते हैं। आप उस काम से निकल जाते हैं, दोस्त को फंसा जाते हैं। क्योंकि समाज का वातावरण जो चल रहा है वो पैसे के कमाने की तरफ को बढ़ रहा है। दोस्त बनकर उन किसी भी तरीके से पैसा कमाना हो वो कमा के हटता है। जिनको उसने फंसाना हो उनको दोस्त बना के ही फंसाता है। क्योंकि इसकी इच्छा होती है भी जब तक मैं दोस्त नहीं मेरे बनते, जब तक मैं इकट्ठा पैसा कैसे कमा सकता हूँ। तो ये संख्या बढ़ाने में कौन साथ देते हैं? कोई दोस्त अपने दोस्त को स्कीम बताता है भी आप लोगों को ज़्यादा दोस्त बनाएं, ये अपना लाभ कमाएं।
आज के युग के अंदर जो सबसे बड़ा खतरनाक दोस्ती बन के समाज को धुंधला कर रहा है वो है इश्क। बहुत सारे दोस्त एक दूसरे को दोस्त बना के उस घर में बैठना शुरू करते हैं, उसमें इश्क की सेंध लगाते हैं और सब परिवार को बर्बाद कर जाते हैं। कुछ दोस्त ऐसे बनते हैं जो चलते फिरते मुसाफिर होते हैं। जो मुसाफरी की दोस्ती होती है वो सबसे खतरनाक होती है। हम उस इंसान को नहीं पहचानते, वो इंसान कहाँ का रहने वाला है, वो मेरे को क्यों मिल रहा है, वो मेरे से दोस्ती क्यों बढ़ा रहा है, वहाँ तक हम कभी नहीं सोचते। हम जैसे उसने मीठे बोल शब्द के मुंह से निकाले, हमने अपनी दोस्ती का उसके साथ आगे हाथ बढ़ाया। जब हम उसके मीठे शब्दों पे दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो हम ये भूल जाते हैं ये इंसान कहाँ का रहने वाला है, ये क्यों आया है, इसने दोस्ती मेरे साथ क्यों की है। बहुत सी बात पे हम गौर नहीं करते। अपने अंधे विश्वास के साथ बड़ी गहरी दोस्ती करते हैं और उसी गहरी दोस्ती के साथ हम फिर दगा खा जाते हैं। फिर हम बाद में क्या कहते हैं, मेरे को दोस्त ने धोखा दिया। ये आज का जो फैशन चल रहा है, धोखा दुश्मन कम देता है, धोखा हमेशा मित्र देता है। दुश्मन डर के चलता है, दुश्मन मिल के चलता है। दुश्मन रास्ता छोड़ के चलता है, दोस्त कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। दुश्मन हमेशा दूरी बना के रखता है, दोस्त हमेशा एक थाली में खाना खाता है। दुश्मन हमेशा शक की नज़र से देखता है, तो मित्र बन के हमेशा एक साथ रहना, एक साथ सोने की बात करते हैं, क्योंकि उन्हें दोस्ती की है और दुश्मन ने दुश्मनी की है। दोनों में सिर्फ फर्क इतना ही है, दोस्त प्यार से मारता है, दुश्मन ललकार के मारता है। इन दोनों में दुश्मनी का जो अंतर होता है, यही हमारे को समझाने की बात होती है। कहते हैं दुश्मन इतना खतरनाक नहीं होता जितना दोस्त का प्यार खतरनाक होता है। क्योंकि जो लोग एक प्यार बढ़ाने की बात करके अपने काम को आगे बढ़ाता है, तो वहां समझ लेना दोस्त का कुछ मतलब है। दोस्ती वो नहीं है कि आपके भले के लिए आया। दोस्ती सिर्फ आज समय के अंदर बहुत कम मात्रा में ऐसे दोस्त हैं जो आपके माड़े वक्त में काम आते हों। माड़े वक्त में दोस्ती किसी का आजकल काम नहीं आती। अगर आपका काम फेल हो चुका है, दोस्त किनारा कर पहले कर चुका होगा। अगर आपको पैसे की जरूरत है, दोस्त पहले ही आपको मना कर देगा, क्योंकि उन्हें मतलब की दोस्ती की है, आपके दुख के साथ चलने की दोस्ती नहीं करी है। आज के ज़्यादातर मित्र सिर्फ वक्त के मित्र बनते हैं। सिर्फ जब माड़े वक्त में मित्र बहुत कम खटते हैं। अगर माड़े वक्त में कोई मित्र खटता भी है, वो फिर बाद में उलांबा देता है, मैंने तेरा माड़े वक्त में साथ दिया है। वो सारी उम्र उलांबा देता रहेगा। तो ऐसे ही इस दुनिया के अंदर जो दोस्ती का, जो मित्र बनने का दौर चल रहा है, वो सिर्फ एक फैशन बन चुका है। वो सिर्फ घूमने के लिए आपके साथ दोस्ती करेगा, वो अच्छी बोलबानी करने के लिए आपके साथ दोस्ती करेगा, वो अच्छा लोगों को शो करने के लिए दिखाएगा मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं। लेकिन जब आपको वक्त पड़ेगा, वो आपको साफ जवाब दे देगा। क्योंकि जो दोस्ती है, जो मित्रता है, वो एक फैशन है। जब आप उसके फैशन के मुताबिक नहीं चलोगे, वो आपकी दोस्ती करने से आपको इनकार कर देगा, दूरी बना लेगा। क्यों पहले दोस्ती करेगा, जब उसके मुताबिक आप नहीं चल पाओगे तो वो दोस्ती को हटा लेगा और आपसे दूरी बनाएगा। क्योंकि आप उसके फैशन की दोस्ती के मुताबिक नहीं चल रहे, आप उसके मुताबिक पैसा नहीं खर्च रहे, आप उसके मुताबिक घूम नहीं रहे, आप उसके मुताबिक गाड़ी नहीं खरीद रहे,
तो दोस्ती भी क्यों रखेगा? क्योंकि दोस्ती का फैशन बन चुका है। आज जो होटलों में लोग घूमते हैं, आप दोस्तों से इकट्ठे होकर होटलों में खाने खाते हैं, वो एक दोस्ती का फैशन है। आज जो रीति रिवाज बढ़ रहे हैं, दहेज की प्रथा बढ़ रही है, वो एक मित्रता के कारण जो फैशन बढ़ा है, वो दोस्ती में आकर ही बढ़ा है। आप दोस्त आपको गाइड करेगा, नहीं आप ये करें, दोस्त आपको गाइड करे, ये नहीं आप ये अच्छी शादी करें। आपको गाइड कौन कर रहा है? आपका मित्र कर रहा है। लेकिन मित्र बहुत कम लोग समझते हैं भी मेरे मित्र जो है सामने वाला वो कितना गरीब है, वो हमेशा इस ताक में रहेगा, वो आपकी गरीबी को कम देखेगा, वो अपनी मित्रता के साथ अपना लालच पूरा करेगा। तो आज का जो दौर दोस्ती का फैशन का चल रहा है, यहाँ पर बहुत सारे युवक गुमराह हो रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे परिवार बिछड़ चुके हैं और बहुत सारे परिवार बर्बाद हो चुके हैं, क्योंकि जो मित्रता हमने की है हम उसको नहीं समझ पाए। हम मित्र के साथ मित्रता निभाने के ऊपर अपने आप को भूल चुके हैं, अपने रास्ते छोड़ चुके हैं। तो हमेशा आज के समय के अंदर सबसे बड़ी मांग जो हमारी है, ये हमारे को चलने के लिए अपनी मित्रता जरूर करें, लेकिन मित्रता ऐसी करें जिसको आप कम समय देने के बाद मित्रता का एहसास हो। ये मित्रता नहीं आप 12 घंटे उसके साथ घूम रहे हो, ये मित्रता नहीं आपने अपना घर छोड़ दिया, ये मित्रता नहीं आपने शराब पीनी शुरू कर दी, ये मित्रता नहीं उसके कहने पर आपने अपनी घड़ी छोड़ दी, ये मित्रता नहीं उसने चुगली की आपने अपनी घड़ी पर शक किया। ये मित्रता नहीं होती, क्योंकि मित्रता का फैशन नुकसान की तरफ को कई लोग ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। तो मित्रता कीजिए, लेकिन मित्रता वो करें जो सच्चे मन की हो, मित्रता वो करें जो आपको कम सलाह दे। जो मित्र हमेशा आपको सलाह देता रहे वो भी एक घातक होती है, क्योंकि आपने अपना सोचना बंद कर दिया, दोस्त के ऊपर निर्भर जाना करना शुरू कर दिया। आपने दोस्ती के नाते ये भूल चुके कि मेरी नैतिक जिम्मेवारी क्या है। आप अपनी दोस्ती के दायरे के अंदर ये भूल चुके मेरा परिवार क्या है। अपनी दोस्ती के जिम्मेवारी के अंदर ये भूल चुके कि सामने वाला मेरे को कहाँ ले जाना चाह रहा है। हमेशा आज के दौर के अंदर जो दोस्ती का फैशन है उसको समझें और अपने सच्चे रास्ते पर चलने के लिए हमेशा सच्चे दोस्त की पहचान करके तभी उसके साथ चलना शुरू करें। तभी हमेशा उनके साथ मीठी बात करने की बात करें। कभी भी अपनी जुबान से कौड़ा शब्द दोस्त को कभी ना निकालें, क्योंकि दोस्ती वही होती है जो कौड़े शब्दों को भी बर्दाश्त कर जाए। ये मतलब नहीं अगर आपने किसी को कौड़ा शब्द कह दिया उससे भी दुश्मनी अपना ली। अगर कोई मित्र बनाना है तो कौड़े शब्द भी उसके सहन करने जरूरी हैं, क्योंकि मित्र वही है जो किसी अपने मित्र को गलत रास्ते पर रोके। मित्र वही है जो कड़े शब्द बोलकर उसको अपने गलत रास्ते से रोक सके। मित्र वही है जो अपने दोस्त को हमेशा गलत रास्ते चलने के लिए उसको मजबूर करे। वही एक सच्चा मित्र होता है, वही एक सच्चा सच होता है। यही एक धारणा अपनाओ ताकि सच्चे रास्ते पर चलो, सच्ची दोस्ती अपनाओ। जय हिंद।